हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक होगा वह टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पादों का फॉर्मेशन करेगा, जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, CaCO3। CaCO3 एक अभिकारक है जो ब्रेक होगा, टूटेगा और बनाएगा CaO और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड अभिक्रिया की बात करें, FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पादों का फॉर्मेशन करेगा, जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। दो एग्जाम्पल की अपन ने बात करी। आगे देखिए, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट में किया जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए एक अभिक्रिया और, लेड नाइट्रेट। सूत्र होता है PbNO3 होल ब्रैकेट 2। इसको गर्म किया जाता है तो निर्माण होता है लेड ऑक्साइड PbO का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का। जब PbNO3 को गर्म किया जाएगा तो वह ब्रेक होगा और बनाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। आगे देखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भूरे रंग की धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ये जो अभिक्रिया होती है, इसे ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए लेड नाइट्रेट को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है? ताप देना पड़ रहा है। तो इसलिए ताप की सहायता से यह वियोजित हो रहा है, टूट रहा है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं अपन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि किस रूप में निकलती है? भूरे रंग के धुआं के रूप में। इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि भूरे रंग की धुआं क्यों निकलती है? जब लेड नाइट्रेट को तोड़ा जाता है तो भूरे रंग की धुआं क्यों निकलती है? भूरे रंग की धुआं निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए जल का विद्युत अपघटन। जल के विद्युत अपघटन की बात करें, चित्र से देखेंगे, एक बीकर लेते हैं मग्गा टाइप में, जिसमें परख नली लगाते हैं, उल्टी परख नली दो उल्टी परख नली लगाते हैं, नीचे वो मग्गे में छेद कर देते हैं और दोनों में ग्रेफाइट रोड, जो परख नली है उसके अंदर ग्रेफाइट रोड डालते हैं। इसमें एक को बनाते हैं एनोड, एक को जोड़ते हैं एनोड से, एक को जोड़ते हैं कैथोड से। डब्बे में पानी भर देते हैं और तो देखिए, जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, स्विच की सहायता से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड होता है, जिस पर जल के विद्युत अपघटन में, अब देखिए जो मग है इसके अंदर दो परख नली लगी हुई है, मग के नीचे दो छेद कर देते हैं, जिसमें दोनों परख नली में ग्रेफाइट रोड डालते हैं। एक में एनोड का तार लगाते हैं, दूसरे में कैथोड लगाते हैं। फिर दोनों तारों को जोड़ते हैं बैटरी से और बीच में एक स्विच लगाते हैं। जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों परख नलियों में बुलबुले उठने लग जाते हैं। वह बुलबुले होते हैं, एक में तो ऑक्सीजन गैस के, एक में हाइड्रोजन के। तो जो H2O है, H2O मतलब जल, ये टूट जाता है H+ आयन में और OH- आयन में। तो एक में बुलबुले बनते हैं ऑक्सीजन के, एक में बुलबुले बनते हैं हाइड्रोजन के। अब देखिए, जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं, जल मतलब H2O का विद्युत अपघटन करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस दुगनी होती है। डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस दुगनी होती है। जल के सूत्र में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना होती है। जल के विद्युत अपघटन में प्लास्टिक का मग, रबड़ की डांट, कार्बन इलेक्ट्रोड, परख नली का उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक के मग में जल भरकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, जिससे जो H2O है, जल है, वो टूटता है H+ आयन और OH- आयन में। आगे देखिए,
जल की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मग में बुलबुले उठते हैं। दो मग है, उसमें जो दो परखनलियाँ लग रखी है उसमें बुलबुले उठते हैं, जिसमें एक में तो होता है हाइड्रोजन, एक में होती है ऑक्सीजन। इस एक H+ आयन और OH- आयन में अपना जल ब्रेक होता है, जल टूटता है। अब देखिए आगे, ये अपन ने पढ़ी जल का विद्युत अपघटन, जो भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। आगे देखिए एक रिएक्शन पढ़ते हैं AgCl। AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो यह ब्रेक होता है सिल्वर में और क्लोरीन में। आगे देखिए सेकंड अभिक्रिया AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह टूटता है Ag सिल्वर में और ब्रोमीन में। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर यह अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन करता है, जिसका रंग श्वेत से धूसर हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत कलर का होता है। फिर बाद में जो सिल्वर का फॉर्मेशन होता है वह सिल्वर और क्लोरीन का, जो कि धूसर रंग का, मटमैले रंग का होता है। अभिक्रिया 2 की बात करें AgBr। AgBr का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, उसमें इसका उपयोग किया। आगे देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा दी जाती है। कोई भी तत्व है, कोई भी यौगिक है, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो उन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जब ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा तो ऊष्मा दी जाएगी। ऊष्मा देने पर यह टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया, अपन ने पढ़ ली है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, उसको अपनी जगह से हटा देगा और खुद उसकी जगह आके बैठ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो जिंक कॉपर की जगह आके बैठ जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इसलिए जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा तो बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर। इस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए लोहे की कील है, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कील का रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। जो कॉपर है वो कम क्रियाशील तत्व है किसकी तुलना में, फेरस की तुलना में। इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा कौन, फेरस, और खुद उसकी जगह आके बैठ जाएगा और बना देगा फेरस सल्फेट। रिएक्शन देखिए फेरस यानी आयरन लोहा की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर तो साइड में हट जाएगा, फेरस उसकी जगह आके बैठ जाएगा, बना देगा फेरस सल्फेट और कॉपर आयन। आगे देखिए लेड CuCl2 से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा, अब देखिए कॉपर यहाँ पे भी हटेगा और कौन आके बैठ जाएगा, Pb लेड, तो बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। आगे बात करें, ये अपन ने बात कर ली वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया में क्या बात करी अपन ने, कम क्रियाशील तत्व हटेगा, कौन हटाएगा, ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा और खुद अपनी उसकी जगह आके बैठ जाएगा। 3 रिएक्शन की अपन ने बात करी। Zn CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा ZnSO4 और Cu। Fe CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, FeSO4 प्लस Cu बनेगा। Pb CuCl2 से अभिक्रिया करेगा तो Cu हट जाएगा, उसकी जगह Pb आके बैठ जाएगा, बनाएगा PbCl2 और Cu। आगे बात करेंगे अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि यानी दो, विस्थापन यानी जगह परिवर्तित होना, मतलब दो तत्वों की, दो आयनों की जगह परिवर्तित हो, दो आयन आपस में आदान प्रदान करें तो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर अभिक्रिया संपन्न होती है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम बेरियम की जगह आ जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, बनाएगा बेरियम सल्फेट और
सोडियम क्लोराइड। अब देखो इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट होता है, जब ये अभिक्रिया अपन कराते हैं परख नली में, तो यहाँ पर नीचे एक जमावड़ा जम जाता है, मतलब एक कोई अविलय पदार्थ नीचे बैठ जाता है। ये अविलय पदार्थ है BaSO4। तो ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप के रूप में रहता है। किस रूप में? अवक्षेप के रूप में रहता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी BaNa2SO4 और BaCl2 से, तो जो BaSO4 का फॉर्मेशन होगा, जो कि कोई भी अपन इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई भी उपकरण, कोई भी सामग्री ले रहे हैं, उसमें नीचे BaSO4 नीचे बैठ जाएगा। तो ये BaSO4 किस रूप में बैठेगा? अवक्षेप के रूप में बैठेगा। इस अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में BaSO4 का निर्माण होता है जो विलयन में अविलय रूप में रहती है। अविलय मतलब मिलती नहीं है, तो इसे ही क्या कहते हैं? अवक्षेप। इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ एक अतिरिक्त पदार्थ का भी निर्माण होता है जिसे कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि पूरी तरह से विलय होता है और इसमें घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, अपन ने 4 अभिक्रिया की बात करी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। देखिए संयोजन अभिक्रिया में अपन ने बात करी थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है। वियोजन अभिक्रिया में अपन ने बात करी थी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, मतलब अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है। वियोजन अभिक्रिया। और बात करी थी अपन ने द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अपन ने बात करी है अवक्षेपण अभिक्रिया का, कि जिसमें अवक्षेप का फॉर्मेशन होता है, अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आगे बात करेंगे, एक रिएक्शन है अपचयन। अपचयन क्या होता है? उपचयन क्या होता है? अपचयन। अपचयन बात करें जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का तो योग हो, ऑक्सीजन की कमी हो, अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। दूसरा नाम है उपचयन। उपचयन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसे दूसरा नाम क्या है? उपचयन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, अभिक्रिया क्या कहलाई? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया में क्या है? जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो, अभिक्रिया का नाम अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे विद परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन की कमी हो, अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। देखिए कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड, इधर की साइड देखो, कॉपर ऑक्साइड से फिर ओनली बच गया कॉपर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। आगे देखिए दूसरी अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन की कमी होगी। ऑक्सीजन का तो योग होगा और किसकी कमी होगी? हाइड्रोजन की कमी होगी, अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर इधर की साइड सिंगल है, इधर आके एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। अब देखो एक नाम दे रखा है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, दोनों एक साथ हो, तो एक साथ होता है, अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, अभिक्रिया का नाम रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ का तो एक तत्व या पदार्थ तो उपचयित हो, दूसरा तत्व या पदार्थ अपचयित हो, अभिक्रिया का नाम रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, CuO हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा Cu प्लस H2O। Cu यहाँ पर CuO यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, इधर जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, कॉपर रहेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अभिक्रिया को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, यहाँ पर आके ऑक्सीजन इससे ऐड हो गया है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अभिक्रिया को कहेंगे
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस वाली रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया की बात करें, ZnO कार्बन से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा Zn प्लस CO। ZnO इधर ऑक्सीजन के साथ है, इधर जाएगा तो ऑक्सीजन विहीन हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ZnO जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड इधर तो ऑक्सीजन के साथ है, इधर जाके ऑक्सीजन विहीन हो गया, तो कहेंगे अपचयन। कार्बन इधर जाके बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन इससे ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो अपन कहेंगे उपचयन। अब देखिए मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड है, किससे अभिक्रिया करेगा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा? MnO2 हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, बनाएगा MnCl2, H2O और Cl2। MnO2। अब देखते हैं मैग्नीज ऑक्साइड इधर जाके बना रहा है मैग्नीज क्लोराइड, मतलब इससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो हट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। और देखिए HCl इधर जाके बना रहा है HCl इधर जाके बना रहा है Cl2, मतलब इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है? HCl है, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन हट गया और बनाया Cl2, तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड का उपचयन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में देखो दोनों काम हो रहे हैं, उपचयन भी हो रहे हैं, अपचयन भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो दो छोटे छोटे से टॉपिक है, एक का नाम है संक्षारण, एक का नाम है विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपन संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है? लोहे जैसी वस्तुएं, जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं हैं, वह शुद्ध लोहे की बनी वस्तुएं होती है, वह जब लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुएं जब आर्द्रता के, नमी के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो इन पर लाल भूरे रंग की परत, तुमने देखा होगा लाल भूरे रंग की परत छड़ जाती है। जब लोहा किसके कांटेक्ट में आता है? पानी के और वायु के कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत छड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूसरी बात करें, चांदी पर हरे रंग की परत छड़ना। तुमने देखा होगा चांदी पर काले रंग की परत छड़ जाती है, जब वो वायु दुकान से खरीद के लाते हैं तब तो एकदम चमकती रहती है, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में वो काली पड़ने लगती है। तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, चांदी का क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है। और जो तांबे के बर्तन होते हैं उस पर हरे रंग की परत चढ़ना क्या है? तांबे का संक्षारण होना। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो कि संक्षारण के हैं। इसके उपाय के लिए लोहे की जो वस्तुएं हैं उन पर पेंट करके जंग से संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। ग्रिस लगाकर और जस्ते की परत चढ़ाकर हम संक्षारण से बचा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या नाम है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसा व तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद तथा उसमें जो गंध होती है वो बदल जाती है। ऐसा उपचयन के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण होता है। उपचयन के कारण होता है जो तेल युक्त पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं इसलिए इसको कहते हैं विकृत गंधिता। एग्जाम्पल देखिए, अचार का खराब होना। अचार जो होता है वो खराब होने लग जाता है जब यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो इसके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं? अचार को किस में रखते हैं? वायुरोधी बर्तन में, जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। और चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे चिप्स का उपचयन ना हो। अब आपने देखा होगा चिप्स की थैली एकदम गैस से भरी हुई होती है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस को निकाल रखें और उसमें कौन सी गैस भर रखें? नाइट्रोजन, ताकि जो चिप्स उसमें भरी हुई है वह खराब ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।